एपिसोड 14 मुलाकात। जब वो घर के अंदर गए तो वहां यशराज जी अपने बटले के साथ कुछ बात कर रहे थे। सबने उन्हें ग्रीट किया। वंश से रहा नहीं गया, उसने डायरेक्ट पूछा, दादाजी मेरी बहन कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। वो कुछ जवाब देते उससे पहले ही उनका ध्यान दूसरे दरवाजे पर गया। उनकी नज़र का पीछा करके सबने उस तरफ देखा तो देखते ही रह गए। दरवाजे पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। गोरा रंग, तारों की तरह चमकती उसकी नीली आंखें, खुले हुए लॉन्ग ब्राउन हेयर, चबी चिक्स। उसने एक लटके टी शर्ट और पट पहनी थी, पर फिर भी वो दिखने में किसी परी की तरह खूबसूरत थी। वो बिल्कुल एक गुड़िया की तरह लग रही थी, जिससे सबकी नजरें उस पर जैसे जम सी गई। जब रिया ने सबको खुद की तरफ ऐसे देखते देखा तो उसे थोड़ा डर लगने लगा। उसने दोनों हाथ की मुट्ठी बनाए, अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी यशराज जी की नजर सब पर गई। उन्होंने खांसी की ताकि सब लोग अपने होश में वापस आ सके। जब सब अपने होश में वापस आ गए तो उन्हें पता चला रिया ही वो लड़की है जिसे वो लोग गोद लेने वाले हैं। वो ये जानकर बहुत खुश हुए। संजीव जी और उनकी पत्नी को तो रिया देखते ही पसंद आ गई। सबसे ज्यादा खुश तो वह था। उसने इतनी खूबसूरत लड़की को पहले कभी नहीं देखा था, और अब वो उसकी अपनी बहन होगी। उसकी बहन ये सोचकर वो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। दादाजी ने रिया को अपने पास बुलाया। उसने उसे सभी से परिचित कराया। रिया तो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। उसने उनके चेहरे पर उसे लेकर खुशी के भाव देखे। उसे ये जानकर अच्छा लगा कि वो उसे पसंद करते हैं। अब उसे याद आया कि कैसे वो जब भी शर्मा फैमिली के घर के लोगों के सामने जाती थी तो वो लोग हमेशा उसे देखकर नाखुश हो जाते थे। वो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। वो अपने पिछली जिंदगी में बहुत भोली थी, इसलिए उसे लोगों की असली इंटेंशन समझ नहीं आती थी। वो अपने पिछली जिंदगी के बारे में सोच रही थी कि कोई उसके पास आ गया और उसे जोर से गले लगाया। ऐसे अचानक गले लगने से रिया को झटका लगा। वो उस इंसान को दूर करने ही वाली थी कि उसने उसकी आवाज सुनी। मैं बहुत खुश हूँ, अब से तुम मेरी छोटी बहन हो। मुझे हमेशा से ही एक छोटी बहन चाहिए थी। उसने अपने दादा की तरफ देखा और बोला, थैंक्स दादाजी, मुझे इतनी सुंदर बहन देने के लिए। फिर वो वापस रिया की ओर मुड़ा और बोला कि क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या तुम मुझे अपना भाई नहीं बनाना चाहती? ये कहते वक्त उसके चेहरे पर थोड़ी मायूसी थी। रिया ने जब उसे ऐसे देखा तो उसे उसका सैड फेस देख अच्छा नहीं लगा। वो बोली, क्या तुम सच में मुझे अपनी बहन बनाना चाहते हो? मेरे माँ पापा ने मुझे पैदा होते ही छोड़ दिया था। क्या तुम ऐसी लड़की को अपनी बहन बनाना चाहते हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? तुमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा? क्या फिर भी तुम मुझे अपनी बहन बनाना चाहते हो? क्या तुम्हें जलन नहीं होगी कि मैं तुम्हारे मॉम डैड को अपना मॉम डैड कहूंगी, तुम्हारे दादा को दादा कहूंगी? वो मुझे अपना प्यार देंगे। रिया ने सारी बातें एक ही सांस में कह दी। रिया को याद था कि नेहा उसके घर में आने से उससे नफरत करती थी। वो नहीं चाहती थी कि वंश भी उससे नफरत करे। उसे वंश पसंद आ गया था। वो अच्छा लड़का था। रिया को उससे एक बड़े भाई की फीलिंग आ रही थी, इसलिए वो पहले ही उसके दिल की बात जानना चाहती थी। अगर वंश ने उसे पसंद नहीं किया तो वो उनकी फैमिली में नहीं आएगी। वही उसकी इस तरह की बातें सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। आखिर एक 10 साल की बच्ची इतना कुछ कैसे सोच सकती है? उसकी जगह कोई और होत तो कितना खुश होता। फिर भी ये बच्ची, सबको उसके लिए बुरा लग रहा था। ना जाने उस बच्ची ने क्या कुछ सहा होगा। नेताजी जल्दी से आगे आई और उसके गाल पर प्यार से हाथ रखकर बोली, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? हम सब बहुत खुश हैं कि तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनने वाली हो। तुम्हें पता है, मैं हमेशा से एक बेटी चाहती थी और अब मेरी ये ख्वाहिश तुम्हारी वजह से पूरी होने वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, अगर तुम मुझे अपना भाई कहोगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें दूसरे लोगों के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई तुम्हें कुछ कहने की हिम्मत करेगा तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। ये कहते वक्त वो थोड़ा गुस्से में था। आखिर कोई उसकी डॉल जैसे बहन को कुछ बुरा बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वो तो अभी से रिया के लिए पॉसी SSIVE हो रहा था। संजीव जी भी उसके पास आए और उसका एक हाथ पकड़कर बोले, तो क्या तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा बनोगी? क्या तुम मुझे अपना डैड बनाने के लिए तैयार हो? हम सब तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम हमारे लिए हमारी प्रिंसेस हो। दरअसल संजीव जी को रिया का स्वभाव बहुत पसंद आ गया था। उन्हें अभी से उसकी सोच पर गर्व था और ये सोचकर भी खुशी हो रही थी कि इतनी अच्छी लड़की उनकी बेटी होगी। रिया भी उन सबसे मिलकर बहुत खुश थी। ये पहली बार था जब कोई बिना किसी स्वार्थ के उससे प्यार कर रहा था। उसे लगा शायद पिछले जिंदगी में इतना दर्द और तकलीफ झेलने के बाद भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसके लिए इतना अच्छा परिवार भेज दिया। कैसी होगी रिया की आगे की जिंदगी? क्या सच में भगवान ने उसके लाइफ में खुशियां भेजी है, या फिर कोई बड़ा तूफान आने वाला है? क्या इस जिंदगी में रिया खुलकर जी पाएगी?
या फिर फंस जाएगी किसी की कैद में उसका जुनून बनकर। क्या होगा आगे, इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलिए।